हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके 100% चांसेस हैं कि वो एग्जाम में आएंगे। सो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं ये बहुत ज्यादा वायरल चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट नंबर में है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें स्पेल्ड वर्ड बताना है, मतलब जिसका भी स्पेलिंग सही है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है इंटीग्रिटी, इंटीग्रेशन, 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 इंटीग्रेशन। तो ये तीनों जो है ये करेक्ट है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट है। ठीक है, इंटीग्रेशन। आई, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जो आई से इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है वही वाला करेक्ट है, ई से इंटीग्रेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम डैश। अ पुअर मैन, यहाँ पे हमें एक फ्रेज भरना है। तो ऑप्शन हमारे ए हैंड टू माउथ, आई टू आई, इन क्वेस्ट ऑफ, इन द एयर। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। ऑप्शन है ए द, नो आर्टिकल एन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा द, यानी द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। नेक्स्ट है रोहन इज स्टिल डांसिंग। रोहन क्या कर रहा है, अभी भी डांस कर रहा है। ऑप्शन है मेरे पास इज नॉट ही, यहाँ पे हमें क्वेश्चन टैग लगाना है। इजंट ही, वोजंट ही, शुडंट ही। तो जब भी यहाँ पे मतलब अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हम उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में लगाते हैं, और जब भी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाते हैं। जैसे कि इज के बाद कोई भी नॉट या नेवर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इज नॉट यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन इज नॉट को हम क्वेश्चन टैग में इजंट लिखते हैं, कभी भी इस फॉर्म में लिखते हैं, कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ गैदर। गैदर का क्या करना है, सॉरी एंटोनिम करना है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, साइनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, जिसको बोलते हैं पार्यवाची, सॉरी पार्यवाची या समानार्थी बोलते हैं। तो यहाँ पे गैदर का होता है स्कैटर। ठीक है, गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, स्कैटर मतलब होता है कि इधर उधर मतलब फैलना। नेक्स्ट है सीता लव्स टू डैश एक्सपेंसिव क्लोथ। सीता को पसंद है क्या, डैश क्लोथ, महंगे क्लोथ्स खरीदना पसंद है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बाई, 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 बाई। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा बाई का मतलब यहाँ पे बाय बाय वाला जो हम बाय बोलते हैं वो हो गया। यहाँ पे बाई यहाँ पे प्रपोजिशन, और इस बाई का मतलब होता है दो। लेकिन यहाँ पे ये मीनिंगफुल नहीं है ये सारे सेंटेंस में, लेकिन सिर्फ ऑप्शन नंबर डी का मतलब होता है खरीदना। तो यहाँ पे डी हमारे यहाँ पे सेंसफुल हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द चेयर पर्सन हैड टू डैश द मीटिंग। ऑप्शन है डेफर, डिफरेंस, डिफरेंट, डिफर। यहाँ पे डिफर, डिफरेंस और डिफरेंट का मतलब सेम होता है। ठीक है, मतलब अलग। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है अलग या अंतर। लेकिन यहाँ पे डेफर मतलब है कि उसको पोस्टपोन करना, ठीक है, या रोक देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा डेफर। ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन हमारे पास ए है ही इज फाउंड टू रीड नॉवेल्स, ही इज फाउंड बाय रीडिंग नॉवेल्स, ही इज फाउंड एट रीडिंग नॉवेल्स, ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारा डी है। आप हम जानते हैं कि फॉन्ट के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है। ठीक है, और वही हमारा करेक्ट होता है। मैंने एक और वीडियो में जिसमें हमने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था, और मैंने जो मॉडल सेट है उसको भी कराया था तो उसमें बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना। 5 साल पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर का जो भी ऑब्जेक्टिव है मैंने करा दिया है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप वहां से देख सकते हैं, और प्लीज वो देख लेना जरूर से। नेक्स्ट है 9 नंबर आई डैश गो आउट फॉर अ वॉक। वॉज नॉट, डेयर, नीड, शुड। तो वॉज नॉट तो होगा नहीं, यहाँ पे डेयर भी नहीं होगा, यहाँ पे शुड भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट, नीड। ठीक है, मुझे बाहर टहलने जाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा है कि आपको जाना चाहिए, यहाँ पे आप खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे वॉक की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे शुड नहीं लगेगा। नेक्स्ट है हैज द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन। ऑप्शन है बाय द स्टेशन, एट द स्टेशन, इन द स्टेशन, फॉर द स्टेशन। ऑप्शन हो जाएगा एट द स्टेशन। ठीक है,
नेक्स्ट है द विंड डैश ओवर द ट्रीज। ऑप्शन है हमारे पास ब्लो, फ्लू, क्लू, बिलो, ब्लू। ठीक है, तो ब्लू तो होगा नहीं क्योंकि ब्लू जो होता है वर्ब टू है, लेकिन यहाँ पे हमारा वर्ब टू नहीं लगेगा। और फ्लू का मतलब होता है वो फ्लू जो फैलता है, वायरल फ्लू वो होता है। क्लू का मतलब हिंट होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मीनिंगफुल नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ब्लो। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम हिंदी से करेंगे। ठीक है, हिंदी को सब्जेक्ट बनाएंगे। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार बाय पीपल। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, बिहार स्पीक्स हिंदी बाय पीपल, पीपल आर स्पोकन हिंदी इन बिहार, हिंदी स्पीकिंग इन पीपल इज पीपल इन बिहार। तो ऑप्शन जो हमारे ए करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पीपल नहीं है, बाई पीपल। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि पीपल या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होता है, बाई प्लस एजेंट जो होता है वो लगाना जरूरी नहीं होता। अगर नहीं भी दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल अगर नहीं भी दिया है तो इससे कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको उस बात के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी है तो बाई के बाद अगर आपको बाई प्लस एजेंट नहीं लगा हुआ है तो आपको उस पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं एग्जाम में भी। नेक्स्ट है 13, यू आर डैश टू हेल्प द पुअर। ऑप्शन है रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पे आर है तो हमने पढ़ा है टेंस में जब भी इज आर एम रहता है तो उसके बाद जो वर्ब लगता है वो वर्ब फोर होता है, मतलब उसके साथ आईएनजी आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब के बाद टू भी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आए उसके बाद टू हो और उसके बाद वर्ब वन हो, कोई वर्ब हो, तो जो मेन वर्ब होता है उसका वर्ब वन हो, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वर्ब थ्री लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा, डी, यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट है द मीटिंग वॉज कैंसल्ड एज डैश इम्पोर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। ठीक है, तो मीटिंग क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है क्योंकि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मेंबर है वो नहीं आए। तो ऑप्शन है हमारे पास लिटिल, द लिटिल, सम, फ्यू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सम। ठीक है, he killed the tiger dash a gun। ऑप्शन है at the gun, to the gun, with a gun, for a gun। तो ऑप्शन क्या होगा, विथ अ गन। ठीक है, कभी भी जब भी हम ऐसा गन से या फिर राइफल से या फिर कुछ ऐसे मतलब मारने वाले जो हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, उसके साथ हम विथ लगाते हैं। नेक्स्ट है 16, द चिल्ड्रन डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। द चिल्ड्रन डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो यहाँ पे भी टू है और सिट है, मतलब ये भी भर वन है। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन क्या आता है, प्लूरल फॉर्म होता है, तो हम आर लगाएंगे। ठीक है, ना कि हैव लगा देंगे। ठीक है, आर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी। नेक्स्ट है सुमरेश विल ऑलवेज रिमेम्बर यू। ऑप्शन हमारा इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ऑप्शन क्या है, सुमरेश विल नेवर फॉरगेट यू, सुमरेश डज नॉट रिमेम्बर यू, सुमरेश डिड नॉट हैव रिमेम्बर यू, सुमरेश हैड नॉट फॉरगेटन यू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज बता दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे ऑलवेज है तो जब भी जिस सेंटेंस में ऑलवेज होगा और उसको नेगेटिव में बनाने को बोलेगा तो हम वहां पे नेवर लगाएंगे और वो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड आई एम हैप्पी टूडे। इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो ही सेड इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम इसको टोल्ड में नहीं बल्कि ही सेड का ही सेड ही रखेंगे। ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी टूडे, हैप्पी दैट डे। ठीक है, टूडे का क्या हो जाता है, दैट डे हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ही कैन, तो यहाँ कैन है तो कैन होगा ही नहीं, बिल्कुल भी ये गलत है। ऊपर से टुडे का दैट डे भी नहीं किया तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही सेड दैट ही वाज हैप्पी टुडे। तो ये वाला सेंटेंस काफी सही है, लेकिन यहाँ पे टुडे को दैट डे में नहीं बदला है, नहीं तो हमारे ये सेंटेंस करेक्ट होता। नेक्स्ट है ही सेज दैट। यहाँ पे सेज तो आएगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेड में है, तो सेड को हम कभी भी टोल्ड में बदलते हैं और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं बदलते, तो सेज तो होगा नहीं, तो वो ये वाला जो सी है वो भी गलत हो जाएगा। और दिस डे है, ऑप्शन डी देखते हैं, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी दैट डे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट डे। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे टेंस भी चेंज है और यहाँ पे सब मतलब सारी जो चीजें हैं वो भी ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी इज नॉट डैश शी लुक्स। ऑप्शन है सो टॉल एज टॉल इफ, बट टॉल एज, टॉल व्हेन। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सो टॉल एज, वो ऐसी नहीं दिखती मतलब वो जितनी लंबी है, मतलब कि
वो इतनी लंबी नहीं दिखती है जितनी की वो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। ट्रीज ऑन डैश साइड्स ऑफ रोड, ऑप्शन है नाइदर, आइदर, नॉर, और। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आइदर, ठीक है। मतलब साइड की एक तरफ क्या है, बहुत सारे ट्रीज हैं, ट्रीज थे। नेक्स्ट है ही डैश सेड दिस, हरसेल्फ, देयर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ। तो ही है तो कभी भी हमारा क्या होगा, हिमसेल्फ होगा। आई है तो माई सेल्फ होगा, यू है तो योर सेल्फ होगा, आवर है तो देम, आवर है तो आवर सेल्फ होगा, और यहाँ पे दे होगा तो देयर सेल्फ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ही है तो हिमसेल्फ होगा, सी होगा तो हर सेल्फ होगा, इट होगा तो इट सेल्फ होगा। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। 5 साल के क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैंने मॉडल सेट भी करा दिया है तो वो भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, इसे हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ऑप्शन ए है यू विल नॉट पास एंड यू विल हैव टू स्टडी हार्ड, पास यू विल नॉट इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, हार्ड स्टडी यू अदरवाइज यू विल नॉट पास, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब मेहनत करके पढ़ो वरना तुम फेल पास नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट है द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन डैश आउट। तो यहाँ पे लास्ट एग्जामिनेशन है, जब भी हमने पढ़ा है कि लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट यस्टरडे, लास्ट मंथ, ऐसा आता है तो हम वहाँ पे V2 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम V2 का यूज करेंगे, यहाँ पे होगा लिक्ड, ठीक है, लिक्ड आउट। नेक्स्ट है ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड, ऑप्शन है इन, ओवर, विथ, ऑफ। तो ऑप्शन होगा बी हमारा ओवर द, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब भी ऐसा वर्ल्ड होता है, ऑल ओवर द कंट्री होता है, मतलब जैसे बहुत सारी दुनिया के बारे में, पूरे देश के, मतलब पूरे चीज के बारे में बात होते हैं तो वहां पे ओवर लगाते हैं, ठीक है। सी हॉट वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है ए है गॉट, हैड, डिड, वेयर। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सी गॉट हर्ट, उसे चोट लग गई या वो रोड को क्या कर रही थी, पार कर रही थी। नेक्स्ट है डैश द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ऑप्शन ए है गिव इनटू, गिव ऑफ, गिव एट, गिव अप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिव अप, का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, किसी चीज को छोड़ देना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इम्प्रूवमेंट, 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 इम्प्रूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है टेनिस, ऑप्शन क्या होगा, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे ही सेड को ही सेड ही रखेंगे। डैट और ही है तो ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से है तो ही हो जाएगा। ही वॉज प्लेइंग टेनिस, ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग टेनिस। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग टेनिस, he says that he is playing tennis, he will, यहाँ पे will तो होगा ही नहीं, he had भी नहीं होगा, he said that he was playing tennis। ऑप्शन नंबर हमारे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 we saw the tree dash with the dash with fruits, ठीक है। यहाँ पे शो है, ये V2 है तो यहाँ पे भी हमारा वर्ब टू ही आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, laden, leading, lead, lead। तो यहाँ पे क्या है, लीडिंग है, तो ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, सिर्फ हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। इसी का मतलब होता है कि लदा हुआ, जो पेड़ है वो फ्रूट से लदा हुआ था, हमने देखा। नेक्स्ट है नन बट डैश ब्रेव डिजर्ट द फेयर, ठीक है। ऑप्शन है द, ए, नो आर्टिकल, नन बट अ ब्रेव। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए मतलब बी करेक्ट होगा, अ ब्रेव डिजर्व द फेयर। नेक्स्ट है द डेल्ट वेरी पोलाइटली, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली डैश मी। ऑप्शन है विद मी, इन मी, फॉर मी, एट मी। तो ठीक है, हमने ये ऐसा क्वेश्चन भी देखा है पहले मॉडल सेट में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देख लो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने देख लिया है उसी में। नेक्स्ट है 32 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून,
ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग बताना है। तो एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, द मून इज ब्लू, द मून इज सीन वंस, एन इवेंट दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा कि वैसी वैसी जो चीज जो कि कभी कभार होती है, मतलब इनफ्रीक्वेंटली, जो हमेशा नहीं होती है बल्कि कभी कभार ही होती है, तो ब्लू मून, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्लू मून का मतलब होता है जो कभी कभार दिखे, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज जो कभी कभार हो। तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द ऑड वन आउट। ऑप्शन है चेयर, बेड, पुल, टेबल। तो चेयर मतलब कुर्सी, टेबल टेबल हो गया, बेड बेड हो गया। तो यहाँ सारी जो चीजें हैं ये लकड़ी की बनी हुई है या फिर मतलब फर्नीचर है, लेकिन जो यहाँ पे पुल है वो एक फर्नीचर के कैटेगरी में नहीं है, तो ये पुल जो हमारा ऑड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डैश इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। ऑप्शन है विच, हु, whom, whose। विच का मतलब होता है क्या, मतलब कैसे, whom मतलब होता है किसका, whose मतलब होता है मतलब किसका, ठीक है, और who मतलब होता है कि कौन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, कौन लेके जा रहा है डॉग को वॉक के लिए। नेक्स्ट है, देखिए जो भी हम ऑप्शन भरेंगे उसको हम, अगर हमें हिंदी आती है अगर उसको ट्रांसलेट करना, तो हम उसका मीनिंग बैठा के देख सकते हैं कि वो सेंटेंस मीनिंगफुल लग रहा है कि नहीं। ऐसे भी हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी में समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसमें क्या भरें, तब हम उसका हिंदी ट्रांसलेट करके उसको समझ के फिर भर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई नहीं आता है तो। वरना आपको इतनी प्रैक्टिस करके जानी है कि आपको एक भी क्वेश्चन गलती ना हो, ठीक है। और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आपको मॉडल सेट, आपके जो भी क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको प्रैक्टिस करिए। और जो मैं वीडियोस ला रही हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस ला दिए हैं, जैसे कि लेटर लिखना है, सब्जेक्टिव पे भी मैंने काफी वीडियोस बना दिए हैं, तो वो भी देख लेना। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ डिलीशियस। डिलीशियस का साइनोनिम बताना है, यानी पर्यायवाची बताना है। तो ऑप्शन है ब्लैंड, इंसिपिड, टेस्टी, सावर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिलीशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा टेस्टी होना, और उसका मतलब साइनोनिम टेस्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटोनिम ऑफ क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, और इसका उल्टा बताना है। तो ऑप्शन है एंग्री, नॉटी, कनिंग, स्टूपिड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा स्टूपिड, ठीक है। क्लेवर मतलब चालाक, स्टूपिड मतलब बेवकूफ। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन है ए है, सी इज मैरिड विथ अ डेंटिस्ट, सी इज मैरिड बाय अ डेंटिस्ट, सी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट, सी इज मैरिड ऑफ अ डेंटिस्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैरिड आता है तो उसके पहले हम टू लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद टू लगाते हैं। नेक्स्ट है 38, अ फोन इज डैश। ऑप्शन है रिंगिंग, रिंग्स, रैंक्स, रंग। ऑप्शन होगा रिंगिंग, ठीक है। कभी भी जो इजा नेम आता है तो हम भर फोर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा टू और भर वन आता है तब हम वैसा नहीं करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर में किया था। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपली भर फोर लगाएंगे। नेक्स्ट है 39, बर्ड्स कैन फ्लाई बट डॉग्स डैश, विल नॉट, मे नॉट, शुडंट, कैंट। तो ऑप्शन हो जाएगा कांट, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन है एडवाइस, एड्रेस, एडिक्शन, अडहेयर। ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी, एडिक्शन। नेक्स्ट है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हार्मनी, हारमेनी, हारमिनी, हारमोनी। ऑप्शन नंबर हमारा ये है सी हो जाएगा हारमोनी, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। तो इसके लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भरना है। ऐसी आवाज जिसको हम सुन नहीं सकते हैं उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन है इनकम्पेरेबल, इनप्यूडेंट, इम्यून, इनऑडिबल। तो ऑप्शन हो जाएगा इनऑडिबल, ठीक है। जिसको हम सुन नहीं सकते उसको इनऑडिबल बोलेंगे। नेक्स्ट है, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अफ्रीका डैश, आई लव माई कंट्री। ऑप्शन क्या है? मैं अफ्रीका जाना पसंद, मुझे अफ्रीका जाना पसंद नहीं है, नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आइदर, बिकॉज, देन, एंड। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, क्योंकि मैं अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ अफ्रीका। तो यहाँ पे बिकॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पिंस इज डैश, गुड, बेटर, मोर गुड, मोर बेटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
यहाँ पे 2 पेन्स है, जब भी हमारा 2 पेन्स में कंपैरिजन होता है तो हम क्या लगाते हैं, जैसे कि 2 पेन होता है तो हम वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। तो जब भी हम यहाँ पे 2 पेन है तो यहाँ पे मोर गुड नहीं होता है, ठीक है, मोर बेटर भी नहीं होता है, गुड भी नहीं होता है, गुड क्योंकि नॉर्मल होता है तो हम वहाँ पे गुड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमारा बी जो है कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ पे बी लगा देंगे। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन आउट, बॉक्सिंग, कराटे, रेसलिंग, लॉन्ग जंप। तो यहाँ पे देखिए बॉक्सिंग हाथों से खेला जाता है, कराटे भी हाथों से करने वाला मतलब आठ एक रेसलिंग भी जो होता है वो भी हाथ से ही किया जाता है, और मतलब और लॉन्ग जंप क्या होता है, पैर से हम लॉन्ग जंप करते हैं, तो यहाँ पे डी जो है वो ऑड है, मतलब इसमें मिलता जुलता हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दीज क्वेश्चन आर वेरी इजी डैश आर दे, यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाना है, तो आर है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है तो यहाँ पे आरंट दे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम वहां पे आरंट दे को इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का हमें मीनिंग बताना है। ऑप्शन है अ स्ट्रॉन्ग मैन, टू स्टार्ट अ क्वेरल, टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, टू बिकम वायलेंट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, मतलब जो अपनी चुप्पी है उसको तोड़ना, ठीक है, यहाँ पे ये सी टू ब्रेक द आइस का मतलब हो जाता है कि अपनी जो चुप्पी है उसको, खामोशी को तोड़ना। नेक्स्ट है 48, आई एम डैश अ पीस ऑफ केक। ऑप्शन है हैज, हैव, हैड, हैविंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हैविंग, आई एम हैविंग, क्योंकि एम है तो इसके बाद वर्ब फोर, और यहाँ पे हैविंग कोई हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे मेन वर्ब। हैविंग का मतलब होता है कि लेना या खाना, ठीक है, जैसे हम पूछते हैं हैव टी, हैव कॉफी, ऐसा उस लिए, ठीक है, यहाँ पे हैव, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन चिलीज इज वेरी रिच डैश इन डैश विटामिन सी। ऑप्शन है ऑफ विटामिन सी, ऑन विटामिन सी, इन विटामिन सी, अबाउट विटामिन सी। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा, इन विटामिन सी। नेक्स्ट है he does not dash any control over his anger, he does not dash any control over his anger। तो ऑप्शन है has, have, had, will have। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, have। उसके पास क्या नहीं है, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट है इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। इसे हम, ये पैसिव में दिया हुआ है, हमें एक्टिव में चेंज करना है, तो जब भी इट इज टाइम आएगा तभी भी हमारा जो एक्टिव में भी होगा वो भी क्या होगा, इट इज टाइम, और यहाँ पे टू होगा, ठीक है, इट इज टाइम टू द शॉप ओपन, ठीक है, तो ऑप्शन इस तरह होगा, इट इज टाइम टू, ठीक है, फिर उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो भी इट इज टाइम टू, टाइम से ही स्टार्ट करेंगे, तो जो भी ऑप्शन हमारा इट इज टाइम टू से होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए है टाइम टू बी, ये तो होगा नहीं, बी होगा इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, यहाँ पे क्या होगा, ये बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में आए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गिरिजा वॉज बोर्न इन हैदराबाद बट डैश मदर वॉज बोर्न इन बिहार। ऑप्शन है हिज, देन, हर, हुज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हर, उसकी जो मदर है वो क्या कहाँ पैदा हुई, बिहार में, और गिरजा कहाँ पैदा हुई, हैदराबाद में। नेक्स्ट है माई सिस्टर डैश गो टू वर्क टूडे। ऑप्शन है डजंट हैव टू, हैजंट, was not, must had to। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उसे जाना पड़ा, ठीक है, उसे वर्क के लिए आज बाहर जाना पड़ा। नेक्स्ट है आई रिफ्यूज टू डैश द ब्राइब ऑफर टू मी। ऑप्शन है एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे एक्सेप्ट है तो यहाँ पे एक्सेप्ट का जो भी स्पेलिंग करेक्ट होगा वो हम यहाँ पे भरेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, एक्सेप्ट, ठीक है, आप लोग याद रखना, हो सकता है स्पेल्ड वर्ड के रूप में आ जाए, तो एक्सेप्ट का स्पेलिंग ये होता है। नेक्स्ट है वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July। ऑप्शन है ए, एन, दो, नो आर्टिकल। वी अराइव्ड ऑन द 4th of the July। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट है आई टेस्ट साहबाज फैमिली। ऑप्शन है आई एम नॉट, नो,
आई डज नॉट, आई नॉट नो, आई डोंट नो। ऑप्शन होगा डी, आई डोंट नो। ठीक है, आई के साथ हम कभी भी डू या फिर डू नॉट लगाते हैं, कभी भी डज नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है choose the correct sentence. I congratulate you for your success. I congratulate you for your success. With your success, I congratulate you at your success. I congratulate you on your success. तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, on your success। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम वहां पे on लगाएंगे। नेक्स्ट है we does arrive tomorrow। ऑप्शन है will, need, can, least। ऑप्शन होगा हमारा ए, क्योंकि टुमारो है तो ये फ्यूचर टेंस है, तो कभी भी हमारा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में ही आएगा। नेक्स्ट है 59, द मीटिंग हैज बीन डैश अंटिल नेक्स्ट वीक। ऑप्शन क्या है? पुट आउट, पुट इन, पुट आउट, पुट ऑफ। ऑप्शन क्या होगा? पुट ऑफ। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीक तक क्या कर दी गई है? रोक दी गई है। नेक्स्ट है 60, वेयर देयर डैश गेस्ट इन द वेडिंग। ऑप्शन है मच, लॉट, मेनी, लॉट्स। तो ऑप्शन होगा सी, मेनी गेस्ट्स इन द वेडिंग। नेक्स्ट है, यहाँ से हमारे बुक के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 61 देखते हैं। अवर एंसेस्टर्स वेर वेरी हैप्पी विथ ट्रू डैश रूल। ऑप्शन है नेशनल, इंटरनेशनल, होम, सोसाइटी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, होम। ठीक है, ये किस चैप्टर से है? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। नेक्स्ट है डैश वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बर्ट्रैंड रसेल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सिंगर नायडू। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत इज माई होम चैप्टर से ये लिया गया है लाइन को। आप लोग हर जब भी कोई क्वेश्चन देखो तो उसको चैप्टर का नाम, उसके राइटर का नाम अपने मन में सोच लो। नेक्स्ट है नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम डैश गवर्नर्स, डॉक्टर्स, रिलेटिव्स, मिनिस्टर्स। तो ऑप्शन होगा डी, मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है अ मैरिज प्रपोजल एंड्स विथ डैश fight between Natalia and her father, debate over the oak meadows, marriage of Lomov and Natalia, fight between Chukbukov and Lomov। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैरिज ऑफ Lomov and Natalia। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डैश इज व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल। ऑप्शन है सुपरस्टिशन, ह्यूमैनिटी, क्रूवेली, इलिटरेसी। ऑप्शन क्या होगा? ह्यूमैनिटी, इंसानियत सीखनी चाहिए। नेक्स्ट है 66, बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश मैरी, स्टेला, मार्था, फ्लोरेंस। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस के जो बेंजी के पेरेंट्स थे वो फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी डैश एज अ डेवलप्ड स्टेट अलास्का, टेक्सास, अलाबामा, टेनेसी। ऑप्शन क्या होगा? डी, अलाबामा। नेक्स्ट है इन एंशियंट टाइम द डैश वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज। ऑप्शन क्या है? बर्ड, एनिमल, होमोसेपियंस, नेचुरल वेजिटेशन। ऑप्शन क्या होगा? सी, होमोसेपियंस। नेक्स्ट है 16 है द इम्पोर्टेंट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ डैश इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, रियलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं सेवी वॉज फैसिनेटेड बाई डैश गॉड्स, ग्रास, बर्ड्स, फ्लावर। ऑप्शन क्या होगा? गॉड्स। मतलब जो वो कद्दू था उसमें बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था, उसको उसका बहुत ज्यादा शौक था। नेक्स्ट क्या है द पोएट जॉन डन इज नॉट वेरी ऑफ डैश हिज वाइफ, हिज गर्लफ्रेंड, हिज सिस्टर, हिज मदर। ऑप्शन क्या होगा? हिज वाइफ। वेरी ऑफ का मतलब होता है उब जाना है, ठीक है, या थक जाना। नेक्स्ट देखते हैं I now 13 7 years old in perfect health begin dash is from। ऑप्शन क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ, ऑटोडम द सोल्जर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एंड द फ्रेम्स गो रोलिंग ऑन डैश इज फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट द सोल्जर, एन एपिटाफ, ऑटोडम। ऑप्शन क्या होगा? ए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। Rupert Brooke expressed his love for his dash beloved war, nature, country
जो रूपर्ट ब्रूक है वो अपनी जो लव है, जो अपना प्यार है, वो किसके प्रति एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनकी कंट्री के प्रति, ठीक है। तो ये रूपर्ट ब्रूक किस चैप्टर के राइटर हैं, तो एक जो सोल्जर है उसके राइटर हैं, ठीक है। आप तो को याद रखना है हर चैप्टर वाइज नेम। हु रोट और टू अटॉम, जॉन किट्स, जॉन डॉन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर। और टू अटॉम के अटॉम किसने लिखा है, तो जॉन किट्स ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ एवर रेयर दैट्स रेयर इट बी इज फ्रॉम, तो कितना भी रेयर हो ये किस लाइन से लिया गया, मतलब किस चैप्टर से लिया गया है, द सोल्जर, फायर हैंड, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ। ऑप्शन क्या होगा, एन एपिटाफ। The poet witnessed dash left on burning heart, grey ashes, leaves, clothes, fruits। तो ऑप्शन क्या होगा, ए, ग्रे एशेज मतलब राख। नेक्स्ट है, he is he is the bafflement of Scotland Yard, dash is from। ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 79, द पोएटेस गॉट डैश फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। ऑप्शन है प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, बुक्स, लव। ऑप्शन क्या है, डी, लव। नेक्स्ट है बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम। इस ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया, ऑप्शन है स्नेक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और टू टॉम द सोल्जर। ऑप्शन क्या होगा, ए, स्नेक से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, who were together called the Anglo-Saxons, dash the Angles, the Saxons and the dash। ऑप्शन है जूट्स, रोमन्स, इंडियंस, स्कैंडिनेवियंस। ऑप्शन होगा ए, जूट्स। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन एज अ डैश, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज। तो ऑप्शन क्या होगा, ए, सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट, मैकेविटी ऑलवेज हैज एन डैश, एलईबी, एडमायरल, ऑरेंज, ऑनेस्ट कैट। मैकेविटी क्या है, एक ऑलवेज हैज एन एलईबी, ठीक है। उसके पास हमेशा एक क्या रहता था, मतलब उसको देखने वाला रहता था कि इसने क्राइम नहीं किया है, मतलब उसके पास हमेशा सबूत रहता था। नेक्स्ट देखते हैं, द फेरोज वेयर द रूलर्स ऑफ डैश, ग्रीस, रोम, जापान, इजिप्ट। ऑप्शन होगा इजिप्ट। इजिप्ट के जो रूलर्स होते हैं उनको फेरोज बोलते हैं, तो इसको याद रखना, है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ऑल्सो द डैश ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर। ऑप्शन होगा यहाँ पे बी, गवर्नर। द basket handed over to the narrator by नानू काका had dash in it। जो नानू काका के हैंड में जो बास्केट था उसमें क्या था। ऑप्शन है वेजिटेबल्स थे, किटन था, स्वीट्स थी, फ्रूट्स थी। तो ऑप्शन क्या होगा, सी, किटन, उसमें एक बिल्ली का बच्चा था। नेक्स्ट देखते हैं, let us not wallow in the valley of despair was said by dash, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन क्या होगा, ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट, डैश हैज इनेबल्ड अस टू गेट अ वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट। ऑप्शन क्या है, आवर एंसेस्टर्स, आवर फ्रेंड्स, आवर स्ट्रेंथ, आवर इंटेलिजेंस। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर, आवर इंटेलिजेंस हैज इनेबल्ड अस टू, आवर इंटेलिजेंस। ऑप्शन होगा आवर इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश ड्यूरिंग वॉर, यूटिलाइज, रेस्ट्रिक्टेड, रिवॉर्डेड, सोल्ड। ऑप्शन क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड, यानी प्रतिबंधित कर दिया जाता है प्रेस की आजादी को वॉर के दौरान। नेक्स्ट है, पॉल एस बक विजिटेड इंडिया टू डैश, सी द ताजमहल, सी पॉवर्टी ऑफ इंडिया, मीट द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड द पीजेंट्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी करेक्ट होगा। वो पर्ल एक्स बक क्यों आई थी इंडिया में, तो वो जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बुद्धिमान लोग थे और जो किसान थे, उनसे मिलने आई थी। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन डन वांटेड टू गो ऑन अ डैश, स्पेस ट्रिप, वो ये कॉन्टिनेंटल ट्रिप, साइकिल ट्रिप। ऑप्शन क्या होगा, सी, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटम इज द रीजन ऑफ मेलो। यहाँ पे रीजन नहीं, यहाँ पे सीजन होगा, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट हो गया होगा, तो यहाँ पे सीजन आप लोग इसको कंसिडर करेंगे। मेलो डैश, फायर, रेन, फ्रूटफुलनेस, स्टॉर्म। ऑप्शन क्या होगा, डी,
यहाँ पे ऑटम सीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑटम में क्या होते हैं, फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो द सोल्जर चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, आई होप आप सबको याद होगा हर चीज, या फिर नहीं याद है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। मैंने जितनी भी वीडियोस सेट मॉडल सेट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं उसको जरूर देख लेना, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 94, Just pick an armful of darkness to bring it here to lie is from my grandmother house, an epitaph, a snake or totem. ऑप्शन क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, my grandmother house. नेक्स्ट देखते हैं, who is hoping to seize not till death. ऑप्शन क्या है, वॉल्टर डिलामेयर, वॉल्ट विटमैन, रूपर्ट ब्रूक, W.H. ऑटन. ऑप्शन होगा सी, वॉल्ट विटमैन. नेक्स्ट देखते हैं, starving through the leafless wood is from now the leaves are falling fast, snake, song of myself or to autumn. ऑप्शन होगा ए, now the leaves are falling fast. नेक्स्ट देखते हैं, Langland wrote during the dash English period, old English period, modern English period, middle English period, post modern. ऑप्शन नंबर सी होगा मिडिल. नेक्स्ट देखते हैं, the early 18th century is also known as the dash age. इसको क्या कहते हैं, 18th सेंचुरी को क्या बोलते हैं. ऑप्शन क्या है हमारे पास, जैकोबियन, क्लासिकल, ऑगस्टन, रोमांटिक. ऑप्शन सी है, ऑगस्टन एज बोलते हैं 18th सेंचुरी को, ऑगस्टन एज. नेक्स्ट है 99, डैश स्कॉलर्स वेयर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स. ऑप्शन क्या है, इंडियन, ब्रिटिशर्स, एलिजाबेथन, ग्रीक. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एलिजाबेथन. नेक्स्ट देखते हैं 100 है, डैश हैज एनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज. ऑप्शन है बोरोइंग, विड्रॉइंग, डिपॉजिटिंग, गिविंग. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए. तो यहाँ पे हमारे 100 जो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही होगी. अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 15 से 20 दिन अब बचे हैं आपको इंग्लिश के पेपर में. सो आप अच्छे से तैयारी करें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.